मामला सामने आया जहां एक पायलट कपल के घर में एक मेड बच्ची काम कर रही थी। उसकी उम्र महज 10 साल थी। मामला ये था कि पायलट कपल बच्चे के साथ बुरी तरह से मार पिटाई कर रहे थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस मामले को पुलिस को शिकायत की इस मामले में, और उसके बाद जो भीड़ थी उसने भी पायलट कपल को बुरी तरह मारा। लेकिन ये पहला और आखिरी मामला नहीं है। दिल्ली एनसीआर में और ऐसे तमाम बड़े शहर में डोमेस्टिक हेल्प के नाम पर छोटे बच्चों को लाया जाता है और फिर उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। इस पर कानून क्या कहता है ये हम समझेंगे एडवोकेट अशोक। तो हमें ये बताइए कानून क्या कहता है, क्योंकि एक प्रावधान है कि एक बच्चे की उम्र इतनी होनी चाहिए तभी उससे काम कराया जा सकता है। कई नियम कानून तो बने लेकिन बड़े शहरों में अक्सर इन्हें अनदेखा किया जाता है। देखिए, इन पे ना लगभग 3 कानून आईपीसी के प्रोविजंस भी हैं और आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रोविजंस हैं और चाइल्ड लेबर एक्ट। तो चाइल्ड लेबर एक्ट को अगर हम लेते हैं तो उसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी 14 साल तक के नीचे के बच्चे हैं आप वो किसी भी काम में आप नहीं लगा सकते, और जो 14 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको आप लिमिटेड आवर्स के लिए रख सकते हैं और उसमें भी उनको बराबर 2 घंटे के बाद रेस्ट देने की ज़रूरत है। तो इस तरीके का प्रोविज़न है। तो अगर कोई बच्चा 14 साल से नीचे है तो ये तो प्रोहिबिटेड है। तो उसके अंदर क्या होता है कि चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से 20,000 रुपया उससे वसूली करते हैं जो एम्प्लॉयर होता है, और इसके अंदर यही प्रोविज़न होता है कि इसको बॉन्डेड लेबर मानकर बच्चे को उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए उसको कुछ ज़मीन सरकार भी देती है काम के लिए। तो इस तरीके के प्रोविजंस हैं चाइल्ड लेबर एक्ट में। लेकिन अगर वो बच्चे के साथ आप दुर्व्यवहार करते हैं, मार पिटाई करते हैं, तो आईपीसी के बहुत सारे प्रोविजंस उसके ऊपर लग जाते हैं, जैसे जैसे आप मार पिटाई करेंगे। दूसरा ये कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर भी जो है टॉर्चर जो है, आप बच्चे को किसी तरीके से भी हरेस करते हैं तो वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर भी आ जाता है, क्योंकि वो जो है चाइल्ड नीड्स इन केयर है, वो बच्चा आता है तो उसकी केयर करने की ज़रूरत है। तो केयर हुई नहीं, वहाँ तो एक्सप्लॉइट हुआ। तो ये एक वेनरेबल सेक्शन है एक्चुअली में। और हम देखते हैं कि कई बार मदर है जो मेड सर्वेंट की तरह काम कर रही है, वो बीमार पड़ गई 4 दिन, तो उसकी जो लड़की है वो 6ठी 7वीं में पढ़ती है, तो जितने दिन वो बीमार रहेगी वो 6ठी 7वीं वाली वो जाके काम करेगी। तो एक्चुअली में कोई सिस्टम है नहीं, और जो लॉ है ना वो प्रैक्टिस के अंदर ही इन्फ्रिंज हो रहा है। और जो गवर्नमेंट्स हैं उनका कोई सीरियसनेस नहीं है। अगर आप दिल्ली को ही ले लें अकेले, तो दिल्ली में ही हज़ारों बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे जो है वो काम करते हुए मिलेंगे आपको। तो और वो रेस्क्यू भी करते हैं कभी पता लगता है कि 20 बच्चे इनसे रेस्क्यू कर लिए। कहीं जरी का काम करने के लिए बहुत सारे बच्चे सिलमपुर वगैरह में आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, और उनके वहाँ पे बोला जाता है कि ये मास्टर बनने जा रहे हैं और यहाँ आके चाइल्ड लेबर काम करते हैं। तो सरकार को पता है ये, लेकिन अब रेस्क्यू करने में तो कोई फ़ायदा नहीं होता ना। रेस्क्यू आपने किया, वो आज दिल्ली में रेस्क्यू किया, वो बच्चा जो है 3 महीने के बाद आपको बॉम्बे में मिल जाएगा। तो रिसाइकलिंग एक तरीके से चाइल्ड लेबर की होती है। ज़रूरत है कि इन बच्चों को टोटली प्रोहिबिट किया जाए, किसी भी तरीके के किसी भी एम्प्लॉयमेंट में काम ना करेंगे, और तब आप रोक सकते हैं जब आप इनको फुल टाइम एजुकेशन दें। और जो एजुकेशन ही नहीं, उनको अगर रहने की ज़रूरत है, रहने की, खाने की, कुछ भी है उनके जीवन के लिए, वो सब चीज़ें आप प्रोवाइड करिए, तो ये बच सकता। नहीं तो ये तो सिलसिला चल ही रहा है। सर, ऐसे में एक सवाल और अहम होता है कि जो बच्चे लाए जाते हैं अक्सर छोटे शहरों से, हम देखते हैं झारखंड, बंगाल, बिहार, यहाँ से ज़्यादा तादाद में बच्चे आते हैं, दिल्ली, एनसीआर, बड़े शहरों में। तो क्या जो बच्चा या बच्ची दोनों के लिए कानूनी नियम अलग अलग है, क्योंकि बच्चों के साथ अक्सर हम जो सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन होती है उसकी भी खतरे होती है? देखिए, दोनों लड़का या लड़की दोनों के लिए एक ही कानून है और दोनों ही सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किए जा सकते हैं, तो इसलिए उसमें कोई खास फर्क नहीं है। और ये हमारे उड़ीसा, आप वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, इनसे बहुत बच्चा आता है। उड़ीसा से मैंने देखा हैदराबाद जाता है सैकड़ों की तादाद में बच्चा, और स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं वो लोग। तो एक तरीके से अभी आप देखो ना, ये खासकर ये कोविड पीरियड के बाद तो जो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हुई है, उसमें तो देश में चाइल्ड लेबर ही बढ़ गया है। तो एक तरफ तो आप चाइल्ड लेबर को एक शाप मानते हैं कि एक नेशनल शेम है ये, दूसरी तरफ आप चाइल्ड लेबर को बढ़ा रहे हैं।
तो सरकार को जो मेजर्स लेने चाहिए, जो कदम उठाने चाहिए कि चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करे, है वो कहीं दिखता नहीं है। मुझे तो लगता है कि सरकार जो है ना पूरी तरीके से इसमें पार्टी है। अच्छा, मान लीजिए अगर किसी ने अपने घर पर डोमेस्टिक हेल्प रखा है, उस बच्चे की उम्र 14 साल से कम है या किसी तरह से उस बच्चे का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में क्या सज़ा दी जाती है उनको जिनके घर से बच्चा रेस्क्यू किया जाता है, और अगर किसी भी तरह से बच्चे का सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है या उससे ज़्यादा काम कराया जा रहा है या उसके साथ मारपीट हो रही है, ऐसी परिस्थिति में कानूनी क्या क्या कार्रवाई तुरंत की जाती है? देखिए, इसमें जो प्रोविजंस है ना बहुत वीक है। चाइल्ड लेबर एक्ट के तो प्रोविजंस इतने खराब हैं कि पहले में उसको वार्निंग कर देंगे, दूसरे में उसको कुछ जुर्माना कर देंगे, जब वो रिपीट करेगा तो उसको कहीं सज़ा देने की बात होगी। उसमें भी लिखा हुआ है फाइन और इम्प्रिजनमेंट, तो वहाँ भी डिस्क्रिएशन। और क्योंकि यहाँ का माइंड सेट, इवन जुडिशरी में भी माइंड सेट इस तरीके का होता है कि इस तरीके के जो केसेस आते हैं ना, उसमें भी जो है ना कहीं कहीं टिल्ट करता है कि जो एम्प्लॉयर है ना उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट उसका मिलता है। और फिर एक और प्रॉब्लम है, आपका बच्चा सोच करो 12 साल का है, जो उसका मेडिकल होगा वो मेडिकल में उसको जो है ना उसको 15 साल का दिखा देंगे। तो ये सब एक तरीके से करप्शन जो है ना वो कहीं भी इस सिस्टम को ना रोकने की कोशिश नहीं करती है, मतलब बढ़ावा देती है और हर तरीके से ये जो एम्प्लॉयर्स हैं ये निकल जाते हैं। यानी कोई ठोस सज़ा या हम जुर्माना करें इस तरह का कुछ पहली बारी में नहीं होता? नहीं, कुछ भी नहीं होता एक्चुअली। मतलब ये लोगों को कहीं ना कहीं मतलब बेनिफिट हो जाता है किसी भी वजह से। और मैंने जैसे आपको बताया कि उसकी उम्र 12 साल है, लेकिन वहाँ पे आपने हॉस्पिटल में जो है फिटिंग कर ली है तो उसकी उम्र जो है 15 साल का सर्टिफिकेट ले लिया है। तो 15 साल का सर्टिफिकेट लेते ही जो है वो केस ही खत्म हो जाएगा। तो क्या कुछ ऐसे ठोस कदम अभी उठाने चाहिए, चाहे सरकार की बात की जाए या इन नियमों को ध्यान में रखते हुए, जिससे बच्चों का जो ये एक्सप्लॉइटेशन होता है डोमेस्टिक हेल्प के नाम पर वो रुक सके? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है ना वो सरकार को है। इस सेंस में है कि अभी चाइल्ड लेबर एक्ट जो ओरिजिनली था उसको अमेंड करके भी इन्होंने ऐसा कर दिया है कि अगर 14 साल से कम का बच्चा भी घर के किसी उद्योग में काम करता है तो चाइल्ड लेबर नहीं कराएगा। तो आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ना उसका प्रोविज़न बना दिया है। तो मतलब सरकार अगर सीरियस है, वो समझते हैं कि देश में ये होना चाहिए, तो बहुत सारे तरीके निकाले जा सकते हैं। लेकिन वहाँ तो कानून को भी आप अमेंड कर रहे हैं इस तरीके के कि एम्प्लॉयर्स को रिलैक्सेशन दे रहे हैं आप, तो कैसे होगा? मतलब दुख की बात तो ये है कि यहाँ तंत्र जो है वो कुछ करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, तो इस वक्त ज़रूरत है कि बच्चों को अगर डोमेस्टिक हेल्प में जो हो रहा है एक्सप्लॉइटेशन उसको रोकना है तो कोई ठोस कानून बने, नहीं तो इसी तरह से बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन लगातार जारी रहेगा। मुझे बलजीत के साथ इंतजार सर